जिक्र कर रहे हैं जो स्टेटमेंट में हमारे इज्जतमाब सलमान खुर्शीद साहब जो हमारे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस के बहुत ही चोटी के लीडरों में से उनका शुमार होता है, वो उनने दिए और मैंने भी वो पूरी पढ़ी है। और मैं दो ही बात उसमें कहूंगा। खड़ी होके इस वक्त वर्ल्ड के बहुत ही हिस्सों में जाके और वो टेररिज्म को डिनाउंस करने के बारे में और उसके बारे में कहने के लिए कि पूरा मुल्क इंक्लूडिंग कश्मीर टेररिज्म को डिनाउंस करता है, उस पर पूरा वी आर पार्ट एंड पार्सल होता है। मगर जो आज मैंने उनकी जबान से सुना, दैट इज डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स, zero distortion of facts about what is happening today in Kashmir. वो टोटल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है। यही आपने मुझसे सवाल किया है। किस एंगल से आपको लगता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन? देखिए, मैं बताऊंगा, उन्होंने पहले ये कहा कि आर्टिकल 370 सलमान साहब, हाउ आर यू सेइंग दैट? आज तो पूरा कश्मीर जूझ रहा है इस वक्त। मेरे टैक्सी वाले रो रहे हैं, दुकान वाले रो रहे हैं, होटल वाले रो रहे हैं, ट्रेड वाले रो रहे हैं। पीछे सरकार ने यहां पे 4-5 रोड्स को रंगरोगन करके और ये स्मार्ट सिटी बनाया और बस उससे प्रॉस्पेरिटी हो गई। कश्मीरी का एक कैरेक्टर है, उस पर जितनी भी मुसीबतें हो वो तब भी अपना सर ऊंचा रखता है, अपना विकार ऊंचा रखता है और वो हर किसी के साथ बहुत ही इज्जत और एहतराम से मिलता है, प्यार से मिलता है, खुले दिल से मिलता है। मगर उसके अंदर क्या हो रहा है वो वही जानता है। ये गलत है आपका कहना। और उसके साथ में आपने कहा, और आज हमारी क्या है, वी हैव एन इकोनॉमिक क्राइसिस, साइकोलॉजिकल क्राइसिस एंड पॉलिटिकल क्राइसिस टुडे। अगर यहां की ये पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं होती तो आप इस वक्त पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहे होते? You are explaining on terrorism. We are explaining our case on terrorism. और उसमें आपने आज 370 सामने लाया। आपने ये कहा कि 370 somehow gave impression that Kashmir was separate from the rest of the country and abrogation put an end to it. उन्होंने कहा कि बैरियर, and abrogation put an end to it. उन्होंने कहा कि बैरियर है, ये मुल्क के बीच में एक बैरियर। सलमान साहब, 370 आया कहां से? 4-5 the Parliament of India to the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. ये लीगल और एक कॉन्स्टिट्यूशन मामला है, तब दिया गया 370। और आपने कहा कि 370 आपका इसने समहाउ ये इंप्रेशन, ये इससे टेररिज्म का वास्ता है। 370 के साथ टेररिज्म का तो कभी वास्ता नहीं रहा। 370 आप कहते हैं आपने एब्रोगेट किया 5 अगस्त 2019 को। क्या टेररिज्म यहां पे खत्म हुआ? और आज तो हम उस मुसीबत में खड़े हो गए सलमान साहब कि we were almost at the verge of a nuclear conflict between India and Pakistan. यह है आज मामला यहां पे। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो, तो आप मुझे यह बताएं। और कश्मीर had a major problem for a long time, but Article 370 abrogation put an end to it. आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन तो नहीं हुए जनाब। आप भी वकील हैं, बहुत बड़े नामवर वकील हैं। और मेरा केस अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का 35A पे हुजूर आप लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। 0 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। उसको सुप्रीम कोर्ट, और जब हमारे ऑनरेबल चंद्रचूड़ साहब ने उन्होंने जो अपनी जजमेंट दी, उस जजमेंट को हमारे ही मुल्क के बाहर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, लीगल ल्यूमिनरीज हैं,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, उन्होंने कहा कि दिस जजमेंट इज एरनस, इट इज फ्लॉड, इट कैनॉट विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी। 370 का केस मरा नहीं है जनाब, इट्स देयर, इट फॉर्म्स द बेसिक पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 370 दिया हुआ है, यह कोई हवा में से नहीं आया है जनाब। और आपकी मैं जानकारी यह भी दूं, जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं हुजूर, उस पार्टी के जो कदावर नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिसके साथ आपकी फैमिली के बड़े बड़ों ने काम किया हुआ है, उन्होंने क्या कहा पार्लियामेंट में, उन्होंने क्या कहा बार बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और उन्होंने क्या कहा 9 अगस्त 1952 में कलकत्ता में। वो मैं आपको एक क्लिप दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। और उस वक्त 370 वॉज इन फोर्स। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फाइनली इफ द डिसीजन गोज इन अगेंस्ट मी, यह तक कहा है अनजानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और 300 ये केस यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का केस किसने लिया, किसने बनाया वो केस? अब याद कीजिए, आपने जो छुरा कश्मीर के सीने में पयोमत किया, वो छुरा आज तक बाहर नहीं आया है, वो दर्द आज तक कायम और दायम है जम्मू कश्मीर के हर किसी नागरिक को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जो भी हो गया। तो आप मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स मत करें, आप 370 और टेररिज्म को मत जोड़ें। और आपके यहां पे जब आप कह रहे हैं कि 65% टर्नआउट हुआ है जी हमारे रिसेंट इलेक्शंस में, एंड इट हैज एस्टैब्लिश्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, पॉजिटिव आउटकम ऑफ दिस डिसीजन, देयर इज प्रोग्रेस ऑल ओवर। सर 65% लोगों ने हमारी जमातों को जो यहां वोट डाला है, उनके मैनिफेस्टोज देख लीजिए। जिस जमात के साथ आपकी जमात जुड़ी, कांग्रेस, जब पीएचईडी टूटी हम लोग उससे बाहर रहे, आपकी जमात जुड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो सबसे अहम मुद्दा है 370, पीडीपी का सबसे अहम मुद्दा 370, अपनी पार्टी सबसे अहम मुद्दा 370, सजाद गनी लोन सबसे अहम मुद्दा 370, इंजीनियर रशीद सबसे अहम मुद्दा 370। जो लोग इस वक्त आपके साथ, आपके कांग्रेस के 5 मेंबरान के साथ इस वक्त असेंबली में हैं, जी हां 65% लोगों ने यहां सपोर्ट किया, और आपके जो मेंबरान असेंबली हैं हमारे अजीज हैं, वो उन्होंने इलेक्शन जीता यहां का 370 के नाम पर। कांग्रेस के भाई ये ना बोलें, आप एक भी सीट यहां नहीं जीत सकते थे अगर 370 और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका मुआहदा ना होता। और मैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से आज पूछता हूं, मैं डायरेक्ट सवाल उनकी लीडरशिप से ये कर रहा हूं आज, क्योंकि कल तक हम एक ही टेबल पर बैठते थे साथ, जब पीएचईडी में ये बातें होती थी। आज आप कांग्रेस से ये सवाल करिए कि आपके लीडर ने 370 के बारे में क्या बात की उधर, क्योंकि आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में 370 फॉर्म्स द बेसिक द पैरामीटर ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज, जिस पर आपने 50 आदमी इस वक्त आपके साथ असेंबली में बैठे हैं, उसमें 5 कांग्रेस के हैं। सलमान साहब, आप इलेक्शन यहां पर नहीं जीत सकते थे जब तक 370 साथ नहीं था। और मैं ये सब बातें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे के तहत कर रहा हूं। ये मेरा मानना है कि आप मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स ऑन कश्मीर